आज हमारे साथ काफ़ी दसों दिशाओं से लोग जुड़े हुए हैं और उसमें मैं खास परिचय करवाना चाहूँगा। शुरुआत हम करेंगे यहाँ से। मेरा नाम किशोर अग्रवाल है, धुलिया महाराष्ट्र से आया हूँ। हम वैसे तो साल भर से कर रहे हैं पर 100% नहीं होता है। सवेरे नाश्ता 99% बंद कर दिया है, फ्रूट पे रहते हैं। मुझे पहले डायबिटीज़ था, ग्लाइकोमेट लेता था, एक गोली थी, धीरे धीरे 2 गोली हो गई थी, पावर भी बढ़ गई थी। फिर कोलेस्ट्रॉल भी था। एमडी डॉक्टर संजय अग्रवाल ने बताया था कि अभी लाइफ लॉन्ग आपको लेना है। तो हमने कुछ महीने दवाई ली डायबिटीज़ की, पर ये सिस्टम खान पान चेंज करने से अभी डायबिटीज़ एकदम क्योर है, कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल नहीं है। नहीं, बहुत आनंद से ज़िंदगी जीते हैं। और एक नाक की हड्डी बढ़ती थी, 2 बार ऑपरेशन किया, एक बार धुलिया में करा, एक बार अकोला में करा, महाराष्ट्र में। तो डॉक्टर ने बोला था हर 2-4 साल बाद आपकी हड्डी कट करना पड़ेगा। आज मेरे को करीबन 25 साल हो गया, हड्डी नहीं बढ़ी। पहले सर्दी की जुकाम की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, 12 महीना करीबन जुकाम रहता था, तो वो भी पूरा आराम मिल गया है। काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रूट का आहार लेते हैं और एकदम आनंद मंगल में रहते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। भाई जी आए हैं पंचकुला। मेरा नाम सुरेश बंसल है, मैं पंचकुला से आया हूँ। कुछ ही दिन पहले मुझे एनडीएस के बारे में पता चला, तो मैं अपने एक मित्र के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। कल ही आया था यहाँ पे। तो आने से पहले जैसे सुना था कि एनडीएस में क्या क्या देते हैं खाने को, सिर्फ पत्ते, फल और सब्जियाँ वगैरह देते हैं। तो एक विचार मन में आ रहा था कि जा तो रहे हैं, पता नहीं ऐसे रह पाएंगे या ना रह पाएंगे। लेकिन आने के बाद जैसे मेरे को एक चाय पीने की बहुत आदत थी, तो मैं चाय का सामान साथ में भी लेके आया था कि बीच में चाय पी लिया करेंगे अपने आप। भगवान कसम, यहाँ आने के बाद ना चाय की याद भी नहीं आई मुझे। और इतना सुंदर खाना मिल रहा है, इतना स्वादिष्ट खाना मिल रहा है कि भूख की तो पता ही नहीं चलता कि भूख लग रही है। खाने के लिए वो आवाज़ आती है कि आप जूस ले लो या कुछ खाना ले लो, लेकिन अंदर से कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती कि हमें कुछ खाना है। पानी, सुबह का जो उपवास है 12 बजे तक का, इतने आराम से हो रहा है, पानी की याद ही नहीं आती कि पानी पीना है। और चमत्कार एक ये हुआ कि मैं जो यहाँ पे आया था, मुझे थोड़ा वज़न ज़्यादा था मेरा पेट में, तो उसको कम करने के विचार में आया था। बहुत थेरेपियाँ यूज़ की, एलोपैथी क्या, आयुर्वेदिक क्या, नेचुरोपैथी क्या, ये क्या वो क्या, जो भी पता चलता था वहाँ जाते थे। और 2 दिन में मेरा 3.5 किलो वज़न निकल गया ये यहाँ पे आने के बाद। तो इसलिए मैं योगेश भाई का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और उम्मीद करता हूँ ये अपनी यात्रा को ऐसे चलाते रहेंगे। भगवान इनको शक्ति दे, लोगों का भला होता रहे। ओम शांति। शुक्रिया। मैं दिल्ली से ललिता दसानी। मैं ये कुछ वो सोच करके नहीं आई कि मुझे कोई बीमारी है और मैं ठीक हूँ। जैसे भाई जी ने बोला, जिग्नेश भाई जी ने, कि जो एक मंदिर में जाने से ऑरा का प्रभाव होता है ना, मैं सिर्फ वही लेने आई हूँ और वो मुझे बहुत भर भर के मिल रही है एकदम। और जो बच्चे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, वो काम को काम समझ करके नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भाव से कर रहे हैं। ये उनको कुछ प्राप्त करने की नहीं है मन में, उनको यह है कि जो यहाँ पे आते हैं वो स्वस्थ होएं और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं कि हमें आगे क्या करना है, जिससे हम अपना जीवन बहुत अच्छे से, एक पका हुआ फल जैसे पेड़ से अपने आप गिर जाता है ना, बस उस तरह से ये जीना सिखा देते हैं। धन्यवाद। मैं गिरधर मर्दा, बॉम्बे से। मैं यहाँ पर आने के मेरे 8 दिन हो गए यहाँ पर, और यहाँ रह के इतना अच्छा लग रहा है। और जिग्नेश भाई की बातें सुन के तो बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। और मैंने ये सोचा है कि आगे जीवन भर मैं इस पद्धति को फॉलो करूँगा, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने के बाद। जी, शुक्रिया। मैं गायत्री मर्दा, बॉम्बे से आई हूँ। और ये एनडीएस, मैं क्या बोल रही हूँ,
एनडीएस को मेरा मालूम था मेरे को, पर मैं कर नहीं रही थी। मैं डर रही थी कि अरे खाना छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा सब चीज़ से। पर जब से मैं यहाँ पर आई हूँ कि भगवान की शुक्र है कि मैंने एक भी मेडिसिन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, और खूब आनंद में हूँ और बिल्कुल कच्ची रॉ खा रही हूँ एकदम। और आज 2 दिन से मेरे को ना भूख लगी ना प्यास लगी। 2 दिन से मात्र मैं 1 बाउल तरबूज खा रही हूँ और मेरे को इतना मतलब अच्छा लग रहा है, हल्का फील हो रहा है बहुत, क्या बताएं आपको। अगर आपको एनडीएस में आना है तो आइए और यहाँ पर अपना जीवन सफल बनाइए। ये जिग्नेश भाई के समीप में रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू। नाम और कहाँ से? मैं कलकत्ता से आई हूँ, बिमला मर्दा है। यहाँ आने से मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कृष्ण गोपाल मर्दा कलकत्ता से 8 तारीख को यहाँ आया था मैं, और करीब 8 दिन हो गए मेरे को, और मेरे को काफ़ी मतलब बहुत मन बहुत प्रसन्न है। अच्छा, अभी ये जिग्नेश भाई मेरे को बोले थे कि आपको निर्जला करना है, तो निर्जला करना तो मैं तो समझ के अरे बगैर पानी खाए पिए कैसे रह सकता आदमी, लेकिन इन्होंने बोला और मैं आराम से 36 घंटा मैं ये निर्जला किया और आराम से कर लिया। अगर ये बोलते मेरे को और 5 घंटा और करना तो मैं कर लेता, पर यहाँ मालूम नहीं क्या बात है, एक तो प्यास नहीं लगती बिल्कुल भी और भूख भी नहीं लगती है। तो ये मैं यही सोचा कि ये ऐसा क्या चमत्कार है। तो चमत्कार यही है कि यहाँ ये जो पहले आके एनिमल लेते हैं ना, वो एक चमत्कारी चीज़ है। वो बॉडी को जो पानी तो चाहिएगा बॉडी को, तो पानी कहाँ से आएगा। तो एनिमा जो हम लोग लेते हैं 3 डब्बा एनिमा लेते हैं डेली, तो उससे बॉडी को जो चाहिए वो उससे पानी खींच लेता, इसीलिए हमको प्यास नहीं लगती। और खाना पीने का जो है ये सात्विक भोजन, हम लोग जैसे रोज़ ये जूस लेते हैं और खाना खाते हैं वो खाते हैं, तो उससे पूरी एनर्जी आ जाती है बॉडी में, तो खाने की भी इच्छा नहीं होती। आज भी मैं निर्जला कर रखा हूँ, कल के बाद में अभी तक मैं पानी भी नहीं पिया। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मोर बंसी वाले की जय करते हुए आज जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। मेरा नाम राम गोपाल मुंदड़ा, मैं सूरत से हूँ और एनडीएक्स में आने का पुरस्कार अगर किसी को दूंगा तो हमारे जीजा जी श्री केजी मर्दा को दूंगा। उन्होंने मुझे जब इनको पता लगा कि यहाँ ऐसी एक संस्था है जो पूरे स्वास्थ्य के ऊपर किस ढंग से रहना, किस ढंग से खाना, वो सब बताते हैं, तो मैं आके यहाँ पर हमारे धनसुख भाई हैं उनको लिया और यहाँ पर आके मैंने सब पूरा सर्वे किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, बिल्कुल आपको यहाँ तुरंत से तुरंत आना है, बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पूरी सब बात अच्छी है। रहा सवाल अभी जिग्नेश भाई ने बोला था कि जैसे प्रभु के पास जाने के लिए अपन बैकुंठ में जाना है तो उनके शरण में हो जाए, जिसको शरणागति बोलते हैं। तो शरणागति में गीता में 17वें अध्याय में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा। उसी प्रकार हमारे जिग्नेश भाई ने ये बोला कि सब चीज़ों को त्याग कर आप जो एनडीएक्स का जो सिस्टम है, जो यहाँ का बताया हुआ मार्ग है, उस पे आप चलोगे तो मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुम्हारी बीमारी सब मैं ठीक कर दूंगा। ऐसा जिग्नेश भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी इस प्रयास में हूँ, थोड़ा मैंने चालू किया है, जैसा किया है मैं उनको बताता हूँ। फिर भी मैं बहुत निरंतर मैं यहाँ पर आऊँगा, एक बार पूरा इसको फॉलो करो। वैसे मैं सामान्य भोजन ही करता था। मैं कहीं कोई पार्टी में, कहीं कोई मैरिज पार्टी में हो, चाहे
कोई फंक्शन में हो, कहीं मैं बाहर नहीं खाता, मैं सिर्फ घर में ही खाता था या किसी के घर में भी जो सामान सिंपल सादा खाता था। परंतु वो भी मैं समझता हूँ जिस ढंग से मैं सुन रहा हूँ बहुत गलत था, वो भी मैं गलत कर रहा था। मैं प्रयास कर रहा हूँ जैसा जैसा मुझे जिग्नेश भाई ने बताया, मैं निरंतर इनके संपर्क में हूँ और रोज़ आता हूँ यहाँ पर हमारे जीजा जी मर्दा जी से मिलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं भी इस पद्धति में निरंतर जुड़ चुका हूँ और मेरे जो भी ग्रुप के लोग हैं मैं धीरे धीरे इनको सबको जोड़ने का प्रयास करूँगा। परंतु मैंने कहा एक बार पहले मैं अपने घर के फैमिली मेम्बरों को जोड़ के, पहले अगर बोलते हैं ना संगठन घर से बनता है, तो पहले घर के लोगों को जोड़ के मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद सार्वजनिक ढंग से मैं इस चीज़ को निरंतर प्रयास करूंगा। आज मैं बड़े भाई को लेकर, हाँ, आज मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा भी आए हुए हैं। मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को जाना है मर्दा जी से मिलने के लिए, तो मैंने कहा भाई वहाँ जाने आने का ऐसा नहीं है, मतलब तो कि नहीं मैं तो जाऊँगा बिल्कुल। तो आज बात हुई तो वो उनको लेके आए, तो उनको अभी वो क्या बोलते हैं ये कोलिन तिरुपति में अभी गए हुए हैं, शायद अभी तक अगर जाएंगे 2 मिनट आपसे बात कराऊंगा। और पुनः जिग्नेश भाई को धन्यवाद दूंगा जिस निष्कामता से वो यहाँ का सब लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं। जो पेशेंट आ रहे हों या जो सामान्य पेशेंट आ रहे हों या जो क्रॉनिक जो कठिन बीमारियों के सबको आ रहे हैं, उनको इतने अच्छे ढंग से संतुष्ट करके उनका जो भी विचार है, जैसा आपने बताया मैं जाऊंगा तो वहाँ क्या खाऊंगा, मैं तो पराठे और आलू पराठे खाता था, ये खाता था, वो सब आप भूल गए। मैं 10 चाय पीता था, वो आप सब भूल गए। तो ये इसमें मैं श्रेय दूंगा कि जिस ढंग से जिग्नेश भाई प्रस्तुत कर रहे हैं वो मन को बैठ रही बात, और जो अगर मन में बैठ जाएगी ना तो निश्चित प्रकार रूप में परिणत होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा, पर बैठेगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आपने बोलने का मौका दिया। हरिओम 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 शांति। ओम शांति। मैं डॉक्टर कुसुम जसूजा गुड़गांव से आई हूँ, आज ही आई हूँ। बहुत मन था देखने का कि जिग्नेश जी और इनकी टीम कहाँ पर काम कर रही है, सारा वातावरण देखने का, तो बहुत आनंदित हूँ यहाँ पे आके। और बड़े ही स्पेशल दिन पर यहाँ पहुँची हूँ, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो सही में यहाँ ही पे कृष्ण जी का अच्छे से जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है। अभी जल्दी हम गोलगप्पे खाने वाले हैं सबके सब तो और भी अच्छा स्वादिष्ट और भोजन मिलेगा। और बहुत यहाँ टीम इतना सब कृष्ण रूप गोपाल हैं यहाँ पे, जो जिस तरह से भाग के काम करते हैं, थकते ही नहीं है। तो जरूर। और जिग्नेश भाई कृष्ण हैं और हम सब गोपी हैं। हाँ, तो असली जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रही है यहाँ पे। चांस हैपनिंग भले ही है, पर हो रही है यहाँ पे। और पूरी टीम इतने मन से काम करती है तो बहुत मन खुश होता है। और ये बहुत साइंटिफिकली एक तरह से इसका प्रोसेस है। कई चीज़ें और बाहर से आई हुई हैं, कैसे ऑटोफेजी से कैसे बीमारियां निकलती हैं, चाहे कैंसर है या कोई और। बस इसको, इसी चीज़ को कैसे हो रहा है प्रोसेस, इसको हमें डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। जैसे कैंसर के पेशेंट्स भी ठीक हुए हैं न्यू डाइट सिस्टम से, तो इसमें ओवर टाइम कैसे 1-2 दिन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल्स के जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम धीरे धीरे करके अगर कर पाएंगे डॉक्यूमेंट, तो और लोगों में जो साइंटिफिकली जो चाहते हैं कि उसको हम तभी फॉलो करें जब इसका एविडेंस हमारे सामने हो, तो वो उसमें भी प्रयास आगे करेंगे। और ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। जिस तरह से बीवी चौहान जी भी पूरी तरह से जो अंदर है वही बाहर उनका होता है, और पूरा अपना ज़िंदगी वो लगा रहे हैं इसके अंदर। हर किसी का जहाँ तक हो सकता है, चाहे फ़ोन रिसीव करें या बाद में दोबारा कॉल करें, उसी तरह से जिग्नेश भाई जी भी उतने ही दृढ़ता से, इतने ही समर्पण से इस न्यू डाइट सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं। और ज़रूर जब जैसी बीमारियां निकलती हैं लोगों में, तो उनके अंदर कितनी खुशी होती होगी। तो और इनकी पूरी टीम में, क्योंकि ये थकते ही नहीं है, पता नहीं ये कैसे बने हैं, पर बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे आके।
वैसे मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, MBBS MD माइक्रोबायोलॉजी हूँ, पर थोड़ा टाइम से वैसे भी मैं नेचुरोपैथी से जुड़ी हूँ, पर न्यू डाइट सिस्टम जैसी नेचर क्योर वाली थेरेपी अभी तक मैंने नहीं कहीं देखी, और ये ज़रूर आगे बढ़ती जाएगी और इनको ये जगह कम पड़ने लगेगी जल्दी, तो सब आनंद जो भी आएगा डेफिनेटली बहुत आनंद लेगा यहाँ पर आके। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। मैं राधा अग्रवाल धुलिया से तो साल भर से मुझे ना बैक पेन बहुत ज़्यादा था, तो मैं रात भर करवट भी नहीं ले सकती थी, इतना भयंकर पेन होता था। कराती थी मैं जोर जोर से, रोती थी कई बार रात में करवट बदलने के लिए भी। और मेरा एक कॉलर बोन का भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, ये हड्डी बढ़ गई थी, तो ये पूरा पेन मेरा यहाँ तक बढ़ता था। तो साल भर से मैं सहन कर रही थी वो सब, और छोटा मोटा इलाज, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एलोपैथी को हम प्रेफर नहीं करते घर में, आयुर्वेदिक करते थे, पर थोड़े समय के लिए रिलीफ मिलता था। फिर सर का हमने शिविर महाबलेश्वर में अटेंड किया। वैसे पता तो था 5-6 साल पहले से NDS के बारे में, लेकिन फॉलो नहीं किया कभी। लेकिन महाबलेश्वर में हमने 3 दिन का कैंप अटेंड किया था। फिर वहाँ से थोड़ा सा आया कि नहीं अपने को करना है। फिर भी अभी तक मतलब इतना पूरा फॉलो नहीं किया था उसको, लेकिन जितना भी किया उससे मुझे 70-80% आराम मिला। और इसके बीच में मैं 2 महीने, पिछले महीने में पुणे भी गई थी चेकिंग करने के लिए संचेती हॉस्पिटल में, तो वहाँ मैंने कॉलर बोन का भी किया। लेकिन कॉलर बोन के लिए तो मैंने 3-4 डॉक्टर्स दिखा दिए, धुलिया में, पुणे में भी, तो किसी को भी कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या है। कोई बोले इन्फेक्शन है, कोई कुछ, किसी ने कहा बायोप्सी करना है आपको, तो मैं ना, मुझे बायोप्सी तो नहीं करना है, वो एक हो गया। फिर कमर का दिखाया, लंबर का, तो बोला कि आपका लास्ट सजेशन है कि आपको ऑप्शन एक है कि आपको ऑपरेट करना है, और ऑपरेट के बाद भी आप 6-7 महीने बेड पर रहोगे, मना थोड़ा थोड़ा ही चलना फिरना, सब स्लो प्रोसेस होती है वो। तो ये तो था कि ये तो करना ही नहीं है मुझे, और फिर मन में आया कि नहीं अभी अपने को इसको पूरा करना ही है। और यहाँ से जाने के बाद भी हम पूरा प्रयास करेंगे, मतलब प्रयास करेंगे और करेंगे हाँ, क्योंकि रिलीफ है 70-80%। वैसे महाबलेश्वर आने के बाद हो गया था। पहले हम लोग सुबह क्लास में जाते थे ब्रह्मा कुमारी में, तो चाय पीकर जाने की आदत थी, चाय के साथ खाली पेट पीना नहीं तो कुछ तो भी खा के जाते थे। थोड़ा सा ऐसा माइंड में था कि 8:30 बजे, 8:45 बजे घर आएंगे, तो इतना देर भूखा रह पाएंगे क्या, तो खा के जाते थे। लेकिन महाबलेश्वर से आने के बाद वो बंद कर दिया सब। आने के बाद जूस वगैरह जो भी होता है वो फिर लेते हैं, तो ये भी एक नहीं हो रहा है अपने से, तो अभी वो याद भी नहीं आती, मतलब ऐसे तो। और यहाँ आने के बाद तो यहाँ का माहौल, यहाँ का सराउंडिंग सब बहुत अच्छा है कि बहनें, निर्भय भाई, एकदम सुबह 4:30 बजे आए हम लोग, 5:30 बजे कुछ, तो एकदम मतलब स्माइलिंग फेस एकदम, उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट। फिर मीनाक्षी बहन, बीना बहन, इनसे तो हम महाबलेश्वर में भी मिले थे, हैती बहन से भी, सब टीम बहुत अच्छी है। और खुशी का चेहरा इनका देख के आधा दर्द तो वैसे ही दूर हो जाता है है ना। तो हम पूरा और अभी तो हमने ये भी प्रयत्न है कि बोलते रहते हैं जिनको भी कि नहीं आपको एक बार तो आना ही है, एक बार तो करना ही है आपको ये सिस्टम, भले ही फिर आपकी मर्जी आगे करो या ना करो, लेकिन एक बार आकर उसका अनुभव आपको लेकर जरूर जाना है यहाँ से। अच्छा, तो आप सभी को भी मेरी दुआएं है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, इसी तरह आगे बढ़े। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं सुशील बंसल हूँ पंचकुला से। तो मेरा पहले मुझे खुद को लगता था भी मेरा खाना पीना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बचपन से ही कभी चाय कॉफ़ी पीनी, दूध पीते थे, और देसी घी घर का खाते थे, मक्खन घर का खाते थे, और सुबह परांठे नहीं खाते थे, पानी हाथ की रोटियां बनी हुई खाते थे। तो ये था कि बहुत अच्छा है, और ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं डालते थे, सब्जी में मिर्च तो डालते ही नहीं थे, घर में नहीं होती थी मिर्च। तो ये था भी हमारा तो खूब सात्विक है खाना। कहते अब सूरत जाएंगे, तूने चलना है? मैंने कहा जब आपको पता ही चल गया अभी कच्चा खाना है, इसमें क्या वहाँ जाने वाली बात है, कच्चा घर में खाना शुरू कर दो। कहते नहीं, उनका खाना बड़ा टेस्टी था, बड़ी अच्छी रेसिपीज थी। तो चलो, ये कहते शुगर तो 3 दिन में ठीक कर देंगे। मेरे को 2-2.5 साल से टाइप 2 डायबिटिक शुरू हुई है, डायबिटीज़। तो मैं सोचा अच्छा है मेरी टेबलेट छूट जाएगी, हाफ टेबलेट मैं खाती हूँ। मैंने कहा चलो चलते हैं। उससे मैं आई यहाँ पे कि मेरी दवाई छूट जाएगी। पर जब यहाँ आए तो पहले दिन खाया तो 4 बजे ना थोड़ा सा हेडेक हुआ, सिर दर्द, मतलब
बिना भोजन के। फिर रात को सोते टाइम हल्का सा हुआ, पर रात को जब नींद आई मेरी 3 सवा 3 डेली अब नींद खुल जाती थी, दोबारा नींद नहीं आती थी। तो यहाँ 3:15 बजे नींद खुलती है, एक बार वॉशरूम गए, दोबारा बेड पे आके लेटते हैं तो नींद आ जाती है, दोबारा 5:30 पौने 6 खुलती है नींद, पर घर पे दोबारा नींद नहीं आती थी। तो मेरे को लगा भी ये तो सच्ची में ही आने लायक जगह है। पहले तो सब नेचुरल है आसपास, घर में तो इतना टाइम ही नहीं लगता कि भी इतना कुछ हम कर पाए। तो यहाँ समय भी मिल रहा है, अपने आप के लिए भी टाइम निकल रहा है, तो इतना अच्छा ग्रास पेड़ पौधे सब कुछ। तो फिर मेरे को पहले दिन तो ये मतलब एक टाइम थोड़ी सी हल्की सी भूख लगी थी, पर उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन कोई भूख नहीं लगी। तो अब हम यही सोच रहे थे भी घर जाके हम इसको कितना प्रैक्टिकली कर पाएंगे। तो अभी तो हम ये सोच रहे थे भी पूरा दिन यही कुछ खाएंगे, एक टाइम हम कोई खिचड़ी कोई दलिया कुछ गेहूं के बिना वो खाना शुरू कर देंगे। पर अब मन यही करता है कि भी यही भोजन खाते रहो, क्योंकि 60 साल तक भगवान की दया से मुझे कभी कोई बीमारी नहीं आई। एक बार सर्वाइकल का हुआ था, बहुत एक्यूट प्रॉब्लम हुई थी 2-3 महीने, उसके बिना मतलब डिलीवरीज में इंजेक्शन लगे हैं, कभी इंजेक्शन भी नहीं लगे। तो अब जब 60 कंप्लीट हो गई तो अब हल्की सी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घुटनों में हल्का फुल्का पेन, नींद खुल जाती नींद नहीं आती। तो ये डायबिटिक का शुरू हो गया। तो अब शुरुआत होने लगी थी तो भगवान ने अच्छा करा कि यहाँ पे भेज दिया, वो शुरुआत में ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और मोरोवर यहाँ का जो स्टाफ है, जिग्नेश भाई हैं, मतलब सब लोगों का स्माइलिंग फेस देख के, डेडिकेशन देख के इतने इम्प्रेस हैं कि भी आज के टाइम में हमने कहीं इतनी डेडिकेशन नहीं देखी किसी। हम बालाजी में भी गए, दिल्ली ऋषिकेश भी गए, कहीं हमने किसी स्टाफ की इतनी डेडिकेशन नहीं देखी। यहाँ ये लोग मतलब इतना तो इंसान अपना समझ के भी नहीं करता जितना ये लोग डेडिकेशन से यहाँ पे कर रहे हैं, और इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ करके फिर भी इनका स्माइलिंग फेस सबका। हाँ, फर्स्ट डे मेरा 3 किलो 200 ग्राम वेट कम हुआ है। तो सेकंड डे जब चेक करा वेट मेरा 800 ग्राम बढ़ा हुआ है। हाँ हाँ जी। तो हो सकता है वो किसी वजह से हो गया हो, पर कल डेफिनेटली है कि कम हुआ होएगा। और पर ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि फर्स्ट डे ही 3 kg और 200 ग्राम्स इतना वेट कम होना कभी हमने इमेजिन नहीं किया था। हमको यूँ था कि पूरे वीक में ही इतना वेट कम होएगा, पर हम खुद हैरान है कि फर्स्ट डे ही इतना वेट कम हो गया। बहुत बड़ी। शुगर तो मेरे को मैं हाफ टेबलेट लेती थी तो 105-100 ऐसी रहती थी फास्टिंग। अभी आपने चेक कराई क्या? हाँ, अब चेक कराई, कल 105 थी। अब देखते हैं बिना टेबलेट के कितने दिन ठीक रहेगी। ऐसे हम बालाजी गए, उन्होंने भी टेबलेट जाते ही छुड़ा दी थी, और वो गुड़मार पाउडर देते थे कि भी वो खाओ 2 टाइम। तो उससे भी 1 साल में गुड़मार पाउडर खाती रही, ठीक रहा। पर 1 साल के बाद फिर थोड़ी लगी प्रॉब्लम, फिर टेबलेट शुरू करी। तो उसके 5-6 महीने बाद मैं कैलिफोर्निया में थी, तब फिर मैंने गुड़मार खाया 6 महीने, ठीक रहा। 6 महीने के बाद इंडिया वापस आई, फिर लगा भी ये तो टेबलेट शुरू करनी पड़ेगी, फिर शुरू करी। पर अब अगर भगवान की कृपा हुई तो डेफिनेटली छूट जानी चाहिए ये दवाई। छूट जाएगी। हाँ, ओके, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, मैं भरत वर्मा पंचकुला से। ऑलमोस्ट जितने भी नेचुरल ट्रीटमेंट हैं, जैसे जिंदल नेचर क्योर, वहाँ मैं विज़िट कर चुका हूँ। हमारे कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, डॉक्टर BRC का है मेरठ में,
मैं सब जगह भटक के आया हूँ। फिर आके मोस्टली मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैं एमफिल की है जिस सब्जेक्ट में भी, तो हमारा जो दिमाग है थोड़ा जागरूक हो जाता है भाई इस चीज़ को देखें हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर मैं बीमारियों की बात करूँ तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मेरे में नहीं हुई, जो जिससे मैं नहीं गुजरा हूँ। तो सबसे पहले तो खुशी की बात मैं आज आपको बता दूँ कि मैं पौड़ियों तो चढ़ ही नहीं सकता था, लेकिन आज मैं पौड़ियों पे ऐसे चढ़ा 1 2 1 2 1 2 1 2। तो 2 दिन में मेरा 2 किलो 100 ग्राम वेट कम हो गया। यहाँ आने का मेरा कारण वेट कम करना नहीं था, लेकिन जो एनडीएस का नाम मेरे कान में गूंजा पड़ा तो मैंने कहा यार एक बार तो इनके दर्शन करने ही चाहिए, क्योंकि ये जीवन की आखिरी जंग है, क्योंकि उम्र भी इतनी हो गई है कि सेहत तो जो भगवान ने दिए साथ ही जाएगी, मोटे हैं पतले हैं साथ ही जाएंगे। लेकिन आज जो कुछ भी ये कर रहे हैं यहाँ के, दे आर वर्किंग लाइक रोबोट्स। स्माइल जैसे ऐसी रहती है और एयर इंडिया में रहती है ना, ये कोई दुख नहीं, सुबह आए 4 बजे वो स्माइल कर रहा है, वो लड़कियाँ वहाँ खाना बना रही हैं वो स्माइल कर रही हैं, जिग्नेश भाई बोलते हैं वो स्माइल कर रहे हैं। मगर हद हो गई, हम छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं। ये बंदे इतनी हेल्प कर रहे हैं, ये तपोभूमि है। 2 दिन से मेरे को भी कोई प्यास नहीं लगी, मेरे को यार पानी बिना तो मर जाएंगे अब पता। हम तो सुबह उठ के इतने 2 कप चाय के और 8-8 बिस्कुट खा जाते हैं। मैं कहा यार तो पागल हो जाएंगे यहाँ तो 2 दिन ये कंसेप्ट बनी रही है। मैं चलो देखते हैं। तो मैं जिग्नेश भाई से एक बात पे डिफ़र कर रहा हूँ। वे जिग्नेश भाई, बीवी चौहान और आप जैसे लोग जिस काम में लगे हैं, ठीक है आपका मंतव्य है भी कमर्शियलाइजेशन नहीं है आपके दिमाग में, इट्स ऑल राइट। ये आपका कद और भी ऊंचा हो गया मेरे दिमाग में, मेरे आपकी जो इमेज है और भी बढ़ गई। लेकिन किसी भी चीज़ को चलाने के लिए थोड़ा मैनेज तो उसको करना पड़ेगा। तो भगवान ने आपकी ड्यूटी लगाई है। जैसे कृष्ण जी हर काम में पंगा ले लेते थे जाके महाभारत में, उसको बथेरा वो कभी वो रुक्मिणी समझा रही, कभी वो समझा रहा, कभी यार तू क्यों पंगे लेने, लड़ाई साड़ी आएगी। ये सब लड़ाई है सोसाइटी की, एलोपैथी की और आप लोगों के। अगर आप घर बैठ गए ना, ये जो इंडिया का सिस्टम चल रहा है एलोपैथी का, तो मैं तो पीड़ित हूँ। आई एम स्ट्रगलिंग फॉर माई लाइफ बेसिकली। तो ये आप लोग उसको आगे लेके जा रहे हो। तो हम चंडीगढ़ में रहते हैं, भगवान की कृपा है। आपका सेंटर छोटा बड़ा जो उसकी इच्छा है पता नहीं आज की डेट में। पहला कैंप जिस डेट आप बोलोगे आके लगाओ, तो उसके बाद जहाँ जहाँ आप बोलोगे आपको जहाँ भी रहना पड़ेगा, मूव भी करना पड़ेगा। उसके लिए पैसा तो चाहिए जिग्नेश भाई। आप बोलोगे नहीं मेरे को तो चलेगा, तो ये जो बाल गोपाल साथ में लगे हुए हैं ना, ये जो पूरी संस्था का वो है धर्मदार है, आप जैसे लोगों पे है। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे जितने हमें जान है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इतनी अच्छी जगह पे आया हूँ, 2 दिन में मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो गई। मैंने कल अपने बेटे को बोला, बेटा बोलता पापा आप ठीक हो के आ जाओ, चाहे 30 दिन लगा लो। मैं बेटा मैं इस बार तो आऊँगा नहीं, कि नेक्स्ट महीने मैं और सुरेश जी साथ में वाइफ को लेके लॉन्ग रन के लिए आएंगे। पर मेरे को नहीं लगता अगर मैं इनकी प्रेरणा ही सुनता रहूँ, वहाँ बैठ के हम इनका काम ही करें। हम देखेंगे ये चंडीगढ़ आएंगे, 1-2 साइट हमारे पास ज़मीन पड़ी है, वहाँ छोटा सा सेंटर खोलेंगे। चाहे जिस साल में 12 महीने में 12 बार ही आ जाएं, तो इनके कैंप हम लगवाएंगे वहाँ पे आकर। सो वी आर थैंकफुल जिग्नेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी आप तपस्या और लोगों को सेहत दे रहे हो, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। इंडिया में 2 ही चीज़ें चाहिए, एजुकेशन और सेहत, जो सबसे महंगी है। तो उनमें एक तो काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपका तहे दिल से धन्यवाद। भगवान करे आपको इतनी उम्र दे कि हम सबको भी ठीक कर रहे हो और औरों को भी ठीक कर रहे हो। अरे ये तो भाई साहब तो आज तो बहुत एक्टिव हैं। कल तो बिल्कुल निडाल ऐसे कैंसिल करवाई है। ओम शांति रात में अपनी सीट कैंसिल कर रहा था। अच्छा। तो रात प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं कभी मैं बेटे को फ़ोन कर दूं। फिर मैं कहा यार लोग मर भी तो जाते हैं, मैं चलो जो पूरा हो भी गया तो सुरेश अपने आप ले जाएगा। मैं घर पहुंचा देगा। मेरी वाइफ ने कहा था सुरेश जी जा रहे हैं तो चले जाओ, नहीं तो अकेले नहीं जाना है। सो मेरे को नहीं लगता 10-20 साल में मरूंगा। तो मैं एनडीएस में 2 दिन में आ गया देखो। एनडीएस में आज मैं आपसे वादा करके जाता हूँ भी जो कुछ भाई बताएंगे जिग्नेश भाई, 90 दिन मैं टोटली फॉलो करूँगा। 90 दिन के बाद शायद मैं आपको पतला मिलूँ या ना मिलूँ, जब भगवान जानता है। ओम शांति, ओशो नमन। किस्मत सेल में बस जो हमारे आज तो विशेष दिन, विशेष त्यौहार के रूप में पूरा भारतवर्ष इनको सेलिब्रेट कर रहा है। भगवान किशन जिनको हम बोलते हैं,
तो देवताई किशन जी का बर्थडे है और उसमें यहाँ आना हुआ किशन गोपाल जी का, तो दोनों तरफ से किशन आ रहा है, किशन और गोपाल। तो हमारे लिए तो विशेष उत्सव का दिन ये बन गया कि भाई श्री हमारे यहाँ थोड़ा सा सेवा का हमें मौका दिया और यहाँ आए, तो इसके लिए भी हम उनके आभारी रहेंगे। और हमारे जो भाई जी राम गोपाल जी, जिनको आपने अक्सर वीडियो में यहाँ अभी देखा है, तो उनके बड़े भाई हैं और राम गोपाल जी ने ही इनको प्रेरणा दी कि यहाँ कृष्ण गोपाल जी और ये दो किशन गोपाल यहाँ जन्माष्टमी के दिन बैठे हैं और गिरधर गोपाल वैसा नहीं है, कृष्ण नहीं है, राम भी है साथ में। तो राम और किशन दोनों का संगम। हाँ, 2 मिनट बोलिए। हाँ, तो भाई जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना परिचय दीजिए और यहाँ के आप क्या फील कर रहे हैं जी। हाँ, आप वो लगा है। हाँ, कृष्ण गोपाल मुंदड़ा, सूरत। राम गोपाल हमारे छोटे भाई हैं, मर्दा जी हमारे राम गोपाल जी के साड़ू भाई हैं। इनसे हमारा व्यक्तिगत भी बहुत प्रेम है। जब इनका कल सुना कि यहाँ आए हैं और आपके विषय में, इंस्टीट्यूट के विषय में राम गोपाल जी ने काफ़ी तारीफ़ की कि बहुत ही बढ़िया है, देखने लायक वहाँ का उनकी सेवा भाव और जिस ढंग से वो कर रहे हैं कि सभी लोग। तो मैंने पहले पूछा, मैंने कि ये मर्दा जी को कौन तुमने एड्रेस दिया? बोले नहीं, वो ही पता लगा के आए। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि आपने पता लगा के, हम लोगों को तो जानकारी थी नहीं, तो फिर जब सुना तो हमको जिज्ञासा हुई, तो हमने कहा भाई हम तो आज ही मिलने जाएंगे आपकी इच्छा थी कि अब मैं घर ही आ रहा हूँ, जब वहीं मिलेंगे। हम कह नहीं, अपन चाय वाले वो 10 मिनट आपसे मिल के आएंगे। तो यहाँ जब देखा वातावरण, तो वातावरण बहुत ही एकदम जैसे हमारे पिताजी कहा करते थे, जिस जहाँ एंट्री करो वहाँ एक बार सुखद अनुभव हो, अच्छा लगे, तो वो जगह बड़ी पवित्र होती है। ये बड़ा शास्त्रोक्त बात है। तो हम यहाँ जैसे एंट्री की, हमको बहुत अच्छे वाइब्रेशन आए और वाइब्रेशन मैंने कहा मर्दा जी बड़ी अच्छी जगह आए हैं और प्रभु कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब यहाँ मिले, फिर इनने सब वहाँ किचन की व्यवस्था बताई, वहाँ सब बिल्कुल कच्चा, हाँ पूरा सब बिल्कुल सब बढ़िया सब्जी रखी और सब साफ सफाई कितनी बढ़िया। और कोलम थेरेपी का आपने बोला, तो कोलम थेरेपी में एक राजू मेहता हैं यहाँ, हमारे अच्छे प्रियजन हैं, उनके साथ हमारा एक फैक्ट्री में काम भी है। तो मैंने कहा भाई हमको कोलम थेरेपी, पहले हम लेके आए बेंगलोर में 2 बार, वो इसका जिंदल का नेचुरल स्टोर, ये भी लेके आए। तो बोले मैं आपको एड्रेस देता हूँ, तो उन्होंने हमको एड्रेस भी दिया है, अडाजन का दिया था। हम कब जाएंगे, बस ऐसा अभी त्यौहार चल रहे थे और जैसे ही आपने बोला नहीं आप तो करा ही लो अभी, तो हम जाके तुरंत गए। बिजली भी चली गई थी, तो वो घबरा रहे थे, बोले साहब आप काका आपको तो कल आना पड़ेगा। मैं यार वेट करो थोड़ी 10-5 मिनट। तो देखा तो 10 मिनट बाद बिजली आ गई। तो हमारी बड़ी संतोषजनक कोलम थेरेपी हुई, यानी जो चीज़ हमारे मन में थी वो तुरंत यहाँ हो गई। और आप मर्दा जी से, कलकत्ता वालों से बात हुई हमारी, बड़े संतुष्ट लगे, बहुत ही इनने बड़ी यहाँ के विषय में बड़ी तारीफ की, बड़ा अच्छा लगता है। तो डॉक्टर साहब का हम तो ईश्वर से ये प्रार्थना करें, जिग्नेश भाई का बहुत बड़े, जो सुन नहीं रहे इंटरव्यू, ये तो अभी बहुत लोगों का हुआ तो बताए होगे। तो अब ये लोग तो कोई इतनी दूर से आए, तो ये तो जो अनुभव हो रहा, और ये तो चंडीगढ़ वाले तो बड़े बहुत ही विद्वान आदमी लग रहे हैं, इन्हें तो पूरा दुनिया के एक प्रकार से छान ली। और जब इनका है तो मैं तो वो समझता हूँ 100 लोगों के मुकाबले 1 लोग हैं। जब ऐसे लोग तारीफ कर रहे हैं, तो प्रभु से ये प्रार्थना है डॉक्टर जिग्नेश भाई का बहुत अच्छा यहाँ स्वास्थ्य लाभ कराएं, और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ प्रचार प्रसार करेंगे और आपके यहाँ आया भी करेंगे। धन्यवाद जी। तो अंत में ये वीडियो ख़त्म करने से पहले इतना ही कहेंगे कि शास्त्रों में कहा गया है कि भूखे भजन न होत गोपाला। तो भोजन किए बिना ही भजन भी अच्छा नहीं लगता। भोजन का टाइम भी हो गया है, थोड़ा बहुत प्रभु प्रसाद समझ के आप सभी लोग जो भी आए हैं
तो भोजन करके फिर वापस घर जाएंगे और फिर से आते रहिए। ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम, थैंक यू वेरी मच।